क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। कई बार नए आते हो तो फिर भूल जाते हो, तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई फटाफट से पहले तो सब्सक्राइब करने का है। देखो, बॉक्स ऑफिस पे कुछ उलट फलेट होने वाली है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे होगा मामला। कुछ ऐसी मूवीज़ भी चलने की संभावना है कमर्शियली, जो शायद आपको सरप्राइज़ कर दे, मच लाइक जैसे पुष्पा 2 चल गई। लेकिन होता ना, एक रिस्पेक्ट होती है कि मूवी बनाई थी, चली, पैसे भी कमाए, इज्जत भी कमाई। क्या उस जोन के अंदर जाएंगी कुछ मूवीज़? स्पेसिफिकली सुपरमैन की हम बात कर रहे हैं। क्या नंबर्स जो आ रहे हैं वो बहुत एक्साइटिंग हैं? क्या ये जो नंबर्स हैं या ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जोन के अंदर चले जाएंगे जेम्स गन? सारे डिस्कशन करेंगे। पहले हम कुछ 3 मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जो हॉलीवुड की हैं। F1, जोरासिक पार्क, जोरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, और साथ में हम सुपरमैन की डिस्कशन करेंगे। और फिर 6-7 मूवीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं। तब तेलुगु तमिल में कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मूवीज़ अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। F1 में जो डे 16 है उसमें 4 करोड़ रुपए का बिजनेस आएगा, विच इज़ डबल ऑफ येस्टरडे। 2 करोड़ किया था कल, तो इसका टोटल हो जाता है 63+4 67। फैंटास्टिक तरीके के नंबर्स आ गए हैं इसके। और लोगों को जो लार्जर देन लाइफ चीज़ देखनी होती है और सिंप्लीफाइड तरीके से देखनी होती है कि भाई मुझे ये बता दो मुद्दा क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, ये सिंपल तरीके से समझा दो, और उसी के अंदर जो है एक अंडरडॉग की कहानी, वो कैसे विन करेगा, उसकी थोड़ी मुश्किलात क्या होंगी, ये समझा दो। तो इसको स्टोरी अगर आप ब्रॉडली देखो ना, तो जहाँ पर आपको मेजमराइजिंग एस्पेक्ट ऑफ गाड़ियाँ दिखेंगी, बट एट द सेम टाइम इसको सिंपल रखा गया है फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरीज पर्सपेक्टिव। तो 2 करोड़ रुपए कल किया, तो 4 करोड़ रुपए का जो इजाफा है इसी वजह से आया है। और जो वर्ल्ड वाइड लेवल है वो करीबन 2850 के आसपास आज टच कर जाएगा। तो आज अच्छा कलेक्शन इसका आएगा। 28 तो 50 का मतलब है कि 3000 करोड़ जल्दी ये टच करेगी, विच इज़ वेरी गुड। हालांकि और ज़्यादा आगे जा सकती थी ये मूवी, बट पिक्चर अच्छी है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो है वो 3300 करोड़ कल तक कर चुकी थी। कल इसने, आज 9th डे है, कल 8th डे इसने किया था 3 करोड़ रुपए। आज ये करीबन 5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस करेगी, और इसका टोटल हो जाता है 63 करोड़ रुपीज़ के आसपास, सेम एज F1। बट इन दोनों की रिलीज़ में ऑलमोस्ट एक हफ्ते का डिफरेंस था, तो ये थोड़ा बेटर कर रही है। और अगर इसने सैटरडे संडे में अच्छा कर लिया तो कह सकते हैं कि ये शायद 80s और 90s के पास पहुंच जाएगी। 100 करना तो मुश्किल है, लेकिन ये उसके आसपास पहुंच जाएगी। क्या सुपरमैन 100 कर सकती है? सुपरमैन का डे 2 है, और बहुत से लोगों ने, जिन्होंने कल फर्स्ट दिन नहीं देखी थी, वो बहुत सारे रिव्यूज़ भी आए थे, बहुत सारी पीआर भी हुई है इसके पीछे। कोई हिडन चीज़ तो है नहीं। जिनको चाहिए प्रूफ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हाय हेलो कर लो, तो मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या स्क्रीनशॉट्स भी भेज दूंगा। देखो, कल इसने 7 करोड़ रुपीज़ कमा लिया, 6.9 के आसपास इसने कल कमा लिया, और बहुत अच्छी कलेक्शन है। 6 तक लग रही थी, मतलब नाइट शोज़ ने काफ़ी अच्छा कमाल किया। आज ये 10-11 करोड़ रुपए करेगा, यानी डबल डिजिट के अंदर चला जाता है। क्या इससे ये साबित हो जाता है कि लोगों को ये लार्जली पसंद आ रही है? आंसर है नो। लेकिन इतना बड़ा कैरेक्टर है ये, मेरे ख्याल से अगर बचपन में सबसे पहली जो फिगर लोगों को बताई जाती है ना कि सुपर हीरो की डेफिनेशन क्या, मतलब सुपरमैन। बट अनफॉर्चुनेटली डीसी की अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसकी वजह से कभी भी कंसिस्टेंट तरीके की पिक्चर्स नहीं आई। जब कभी भी क्रिस्टोफर रीव भी किया करते थे, तो 5-7 साल 8 साल ठीक तरीके से बैक टू बैक मूवीज़ आई, फिर काफ़ी लंबा अंतराल हो गया, फिर बीच में कुछ शोज़ आए, फिर उसके बाद फिर एक मूवी आ गई सुपरमैन रिटर्न, फिर उसके बाद मैन ऑफ स्टील आई। मैन ऑफ स्टील का सेकंड पार्ट ही नहीं बन पाया, फिर वो सुपरमैन का किस्म का कैमियो टाइप होने लग गया सुपरमैन वर्सेस बैटमैन या फिर जस्टिस लीग के अंदर, तो पूरी तरीके से हो नहीं पाई। क्या ये अच्छा स्टार्ट है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे पीस मेकर का इसके अंदर छोटा सा हल्का सा टुच्चा सा एक कैमियो है, या फिर एंड के अंदर सुपर गर्ल का जो कैमियो है वो इतना एक्साइटिंग है कि अब हम यही देखने की कोशिश करेंगे? अगर मैं अपनी समझ से जाऊं तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी पथेटिक मूवी है। तो और वो क्यों है, रैशनल के साथ, लॉजिकल रीज़न के साथ मैंने मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाला हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। चैनल का सब्सक्राइब भी करो और साथ में उसको चेकआउट भी कर सकते हो। ये 10-11 करोड़ रुपए आना, ये ओकेश बात है, कोई ऐसा कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं हो गई है इसके साथ मेरे ख्याल से। अगर इसके अंदर अचानक से वो 20 करोड़ वाली बात हो जाती तो मैं मानता कि हाँ, ये सबके दिलों में बस गया है। अब कल अगर आज जंप है तो कल भी थोड़ी सी जंप आएगी। मंडे इसका टेस्टिंग होगा, मंडे के बाद हम कुछ कह पाएंगे कि भाई ये 100 करोड़ वाली जोन के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। बट ये एक डिसअपॉइंटिंग सुपरमैन है जिसका काम है सिर्फ आओ और पे लो। तो डायरेक्टर ने बोला कि ऐसे कौन से अंग हैं सुपरमैन के ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पर उसकी पिलाई नहीं हुई है,
पेलो वहीं वहाँ एंड तक पेलते चले जाओ। मतलब आप जिन्होंने ये मूवी देखी है वो मेरे बात से एग्री करेंगे, वो एक भी जने को नहीं मार पाया, एक भी जने को नहीं मार पाया, मतलब नॉट किलिंग बट विनिंग अ फाइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। ठीक है, तो ना दिमाग ना फिस्ट, तो फिर काय का सुपरमैन। ठीक है, बाकी जो लोगों को लगता है कि ये ह्यूमन एलिमेंट हो गया और इसकी वजह से इसको सुपरमैन बोलना चाहिए, उनके साथ मैं बहुत सारी डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन वो इतने बचकाना तरीके के लॉजिक लेके आते हैं ना कि मन भी नहीं करता उनसे बात करने का, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सुपरमैन ये वाला डाइपर मैन है मेरी नज़र में, इससे आगे मैं क्या बोलूँ। जितने भी रेंडिशंस अभी तक सुपरमैन के आए हैं मुझे सारे अच्छे लगे हैं। मतलब आप डीसी के जो लास्ट जो आया था सुपरमैन एंड लोएस, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी रेंडिशंस हैं सारी की सारी एक्सेप्ट दिस वन। माँ के ऊपर चलते हैं, अब हिंदी मूवीज़ के ऊपर चलते हैं। डे 16 है और ये करीबन 50 लाख का बिजनेस करेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 35 करोड़ इंडिया के अंदर और लगभग 48.5 करोड़ रुपीज़ से 49 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। तो 50 करोड़ तो ये कर लेगा। और जैसे मैंने अपने बिजनेस एनालिसिस में भी बताया था कि ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन तो नहीं होने वाला है। मेट्रो इन दिनों लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगा, क्यों होगा वो आप जानोगे। लेकिन आज एक कुछ अच्छी सेंसिबल चीज़ हुई है, आज ये 4 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस कर रहा है डे 9 के अंदर। कल 2 करोड़ का गया था, तो डबल जंप है इसके अंदर। तो 30 करोड़ से ये 34 करोड़ हो जाता है, वर्ल्ड वाइड टोटल भी 45 करोड़ हो जाता है। हालांकि बाहर कोई रिलीज इसके बहुत कम शोज़ हैं, ना के बराबर ही है। मतलब कुछ मतलब ना ही काउंट करो वैसे वाला इसका रिलीज़ हुआ, जो कि बहुत ही पथेटिक मेरे ख्याल से रिलीज स्ट्रैटेजी थी। वो मैंने अपने बिजनेस एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर भी बताया था। तो ये जो है ये और बेहतरीन करनी चाहिए थी। ये मूवी का ट्रू पोटेंशियल 100 करोड़ नेट तो नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये ईजिली 85-90 करोड़ वाली पिक्चर थी, जिससे ये सक्सेसफुल भी हो जाती और एक उम्मीद लग जाती कि यार कि मॉडर्न कहानियों में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं और जिन्होंने वो जीवन नहीं जिया उनको लगता है कि बहुत सिंपल हो गई बात और उसको वोक के नाम पे इसके नाम पे दुत्कार दिया जाता है। बट ये प्रॉब्लम्स हैं और ये होती हैं, ये रियलिस्टिक हैं और जिनको नहीं समझ में आती है वो इसका मजाक उड़ाते हैं। बट में सेंसिबल कहानी है। हाँ, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, स्क्रीन प्ले की बात करें, तो मेट्रो जो 1 थी वो और एक्टर्स भी उसके अंदर क्योंकि इरफान खान साहब भी थे, तो वो काफ़ी बेटर थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आँखों की गुस्ताखियाँ टाइप्स मूवी जो कि वॉश आउट ही है कम्प्लीटली। मैं काफ़ी टाइम से ही बोल रहा हूँ कि हम कभी कभी कुछ स्टार्स की कुछ मूवीज़ देख के हम इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि ये हम भगवान ही बना देते हैं उसको। विक्रांत मैसी का जो पर्सनल डिमीनियर भी है, जिस तरीके से वो बातों से पलटता है, वो भी इरीटेटिंग ही होता है। कभी मैं बॉलीवुड में हूँ, कभी नहीं हूँ, कभी मैं बीजेपी के साथ हूँ, कभी मैं नहीं हूँ। साबरमती आ रही है तो फिर मैं वैसा बन जाऊँगा, टाबरमती आ रही है तो मैं टाबरमती जैसा हो जाऊँगा। तो वो जो डुबियस माइंड के लोग होते हैं वो वैसे पर्सनली नहीं समझ में आते हैं, लेकिन पर्सनल से क्या लेना देना उसको हम दूर रखते हैं। पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो नहीं सूट करे इस कैरेक्टर के अंदर। उन्होंने नुआंसेस तक भी नहीं उठाई हैं जो एक ब्लाइंड माइंड की होनी चाहिए थी। इनफैक्ट डायरेक्टर की भी कुछ गलती है, सिर्फ विक्रांत मैसी की नहीं है कि वो नुआंसेस पिक ही नहीं कर पाया ढंग से। डे 2 है और आज ये उतना ही बिजनेस करेगा जितना कल किया था, 40 लाख के आसपास। टोटल 80 लाख इसका बिजनेस हुआ, 1 करोड़ पे भी टच नहीं हो रही है ये। कल सोचा था शायद 50 लाख रुपए के टच कर जाएगा, कि शायद विक्रांत मैसी ने अभी इतनी बड़ी सो कॉल्ड हिट दी कंपेयर टू द बजट 12th फेल टाइप, तो इसमें शायद कुछ चमक जाएगा। नहीं, मालिक में भी अटेम्प्ट अच्छा है। एटलीस्ट मैं सोच को तो फुल मार्क्स दूंगा कि यार अभी बॉय नेक्स्ट डोर बहुत हो गया, तो कुछ अलग स्क्रिप्ट करने की कोशिश करो। लेकिन हर एक जो एक्टर होता है ना, अब मैं जेन्युइनली बताऊं तो जब वो अपने शीशे में शक्ल देखता है ना, तो बोलता है अपने को भी दीवार फांद के आने का है, मेरे को भी दीवार त्रिशूल करने का है, KGF करने का है। उनका सपना यही होता है कि मासी करो, हर एक के घर के पोस्टर में चले जाओ। तो वो मालिक शायद उसका रिजल्ट है, बट वो मालिक वाली अदा नहीं दिखी राजकुमार राव के अंदर। वो बॉय नेक्स्ट डोर किसी रीज़न की वजह से पॉपुलर हुआ था, वो उसकी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से कुछ वैरायटी लाओ वहाँ पर, लेकिन ये नहीं जमेगा। ठीक है, और अगर ये लगातार इस तरीके के जोन में गया तो फ्लॉप हो जाएगा भाई, तो उसको स्टॉप होना पड़ेगा। 3.75 इसने कल किया था, आज मार्जिनल सा इंक्रीज़ है, इनसिग्निफिकेंट सा, 4.25 के आसपास करेगा। टोटल हो जाता है 8 करोड़ रुपीज़ के आसपास वर्ल्ड वाइड टोटल जो है इसका। बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तरीके से बाहर भी 2-4 शो ही मिले हैं इसको, 10 करोड़ हो जाता है। सितारे ज़मीन के ऊपर आते हैं, जो काफ़ी टाइम से चल रही है, 23 डेज़ हो चुके हैं इसके। आज इसका अच्छा खासा सा जंप आया है, क्योंकि बाकी जो नई मूवीज़ हैं, आंखों की गुस्ताखियाँ एंड मालिक, ये ज़्यादा चली नहीं, और माँ स्लो डाउन हो चुकी है, मेट्रो थोड़ा एंड की तरफ जा रही है, तो वो ज़्यादा है नहीं। और अगर आप ज़्यादा रुझान हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं रखते हैं तो फिर बॉलीवुड की फिर ये वाली पिक्चर हो जाती है। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इसने इंक्रीज़ किया है, 2.5 से 3 करोड़ रुपीज़ के आसपास का बिजनेस करेगा। मतलब 2.75 तक करने की पूरी उम्मीद है।
तो कल का जो टोटल था 156.5, तो वो टोटल हो जाएगा 159 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है 244 करोड़ रुपीस के आसपास है, तो बहुत जल्दी ये 250 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये विन जो है ना, ये मेरे ख्याल से मेरा मन, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इसको अभी भी एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ कि दिस इज़ अ विन फॉर आमिर खान। आमिर खान को अभी भी अपनी एक्टिंग के बलबूते पे एक अपनी अलग से हिट देनी पड़ेगी। ये मैं उनको दूंगा आमिर खान को क्रेडिट कि उन्होंने ये पिक्चर बनाने की ठानी और डटे रहे। उन्होंने बोला कि मैं ये पिक्चर करूँगा, और ये विन है इस कॉन्सेप्ट की। अब आमिर खान एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, जिनके ऊपर हीरो वाला जिस पे स्थित किया जा सकता है, मेरे ख्याल से जो छोटी सी झलक दिखी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखी है, वो है कुली। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वो क्या करने वाला, क्योंकि जैसे कमल हसन वगैरह जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना, थोड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं, वैसे ही आमिर खान है। तो वो क्या नया करेगा, क्या चीज़ नहीं लेके आएगा। और वो जो चाम बीच में चलता चला जा रहा था सोशल मूवीज़ के करने के चक्कर में, ऐसे ही अक्षय कुमार का भी, वो छोड़ना पड़ेगा इनको। थोड़ा सा ऐसी पिक्चरें करनी पड़ी होंगी जो मासी तो नहीं कह सकते, जिनको जो थोड़ी पॉपुलर ज़्यादा बन पाएँ, हर एक के मन के अंदर आ पाएँ, वैसी थोड़ी सी करनी पड़ेंगी इनको। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। जाते जाते मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँ कि मूवी शूवी इंटरनेशनल दूसरा चैनल है जहाँ पर सारा हॉलीवुड का कंटेंट आता है, इंग्लिश का आता है, जो लार्जली हिंदी डब में आपको भी मिल जाता है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। सारे लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। बाय बाय।